सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं यहाँ पर उसके 11वां अध्याय में यहाँ एक घटना घटित है। जैसा भी मैं आपको बता रहा था, मरियम मगदलीनी और मार्था जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते थे, उनका भाई लाजर था जो कि मर गया था और उसे भी 3 दिन हो गए थे। उसे भी 3 दिन हो गए थे और उसे भी एक ऐसी कब्र में रखा गया था जो पहाड़ों के अंदर गुफा समान कब्र होती है, उसमें लाजर को रखा गया था। और ये बहुत लंबी कहानी है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब दूसरे गांव में है और लाजर बीमार है, उसकी बहनें संदेश कहलवा भेजती हैं प्रभु यीशु मसीह के पास कि हे प्रभु, जिससे तू बहुत प्यार करता है वो बीमार है, आ और उसकी सुधि ले, उसे चंगा कर। परंतु प्रभु यीशु मसीह और दूसरे किसी गांव में चले जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम होता है कि अब वो मर चुका, कब्र में रखा गया है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, सब जानते हैं। और 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, चलो आओ हम उसे जगाने के लिए चले। चेले कहते हैं, प्रभु अगर वो सो रहा है तो अपने आप जाग जाएगा, आप क्यों जा रहे हो? वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसे बताते हैं चेलों को कि वो मर चुका है, चलो। और तब प्रभु जाते हैं उसके पास, कब्र के पास, और प्रभु यीशु मसीह वहां विलाप करते हैं, रोते हैं उसके दुख को देखकर कि मेरे को बहुत प्यार करता था, ये मर चुका है। सारे लोग वहां पर, जैसे आपको पता है इस संसार में भी किसी अगर परिवार में मृत्यु हो जाती है, तमाम बिरादरी के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं, मालूम है ना। घर के दरवाजे के आगे टेंट लगाकर बैठे होते हैं, शोक मना रहे होते हैं। ऐसी लाजर के समय में भी उनके तमाम रिश्तेदार, परिवार, तमाम पड़ोसी लोग इकट्ठा हो गए और कब्र के पास खड़े हैं, रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह आते हैं, आपस में उनकी कानाफूसी शुरू हो जाती है। ओ अब आया है, ये तो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है। अगर ये उस समय आ जाता तो लाजर नहीं मरता। ये तीनों बहन भाई कितनी सेवा किया करते थे यीशु की, इसका कितना आदर किया करते थे, कितना प्रेम करते थे। परंतु कैसा कठोर व्यक्ति है, जिसको पता लगा होगा कि लाजर बीमार है, बहनें बता रही हैं हमने पहले ही दिन संदेशा कहलवा भेजा था, परंतु ये नहीं आया। परंतु प्रभु तीसरे दिन बाद आते हैं और कहते हैं, कब्र का मुंह जो है वो हटाओ, पत्थर हटाओ। तमाम लोग वहां कहते हैं, चेले कहते हैं, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी इसके अंदर, मांस सड़ रहा है, उसका गल रहा है, अब तो दुर्गंध आ रही है। प्रभु कहते हैं, कब्र का दरवाजा खोलो। जैसे ही कब्र का दरवाजा खोलते सब लोग अपनी नाक बंद कर लेते, क्योंकि बहुत सड़ान आती है, बदबू आती है। पूरा वो क्षेत्र जो होता है बदबू से, दुर्गंध से फैल जाता है। सब नाकों पे कपड़ा रख लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास आते हैं और उनकी जो दोनों बहनें होती हैं, जब उनको पता चलता प्रभु यीशु मसीह गुरु आ गया है, लोग आके बताते हैं, तो मरियम जो होती है वो गुस्से में होती है, वो कहती है, मैं नहीं जाऊंगी रब्बी से मिलने, अगर वो समय पे होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। मार्था दौड़ी दौड़ी प्रभु के पास जाती है और हम इस वार्तालाप को पढ़ते हैं, इस बातचीत को पढ़ते हैं। निकालिए यूहन्ना 11 और इसका 21वां पद। वो कहते हैं, प्रभु अगर तू होता, उसकी बहन शिकायत करती, अगर तू होता तो ना मरता, परंतु मैं विश्वास करती हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से कहेगा वो हो सकता है, अब भी मुझे उम्मीद है। हालेलुया। प्रभु ने कहा उसे, वो जी उठेगा। वो कहती है, हाँ प्रभु मैं जानती हूं, अंतिम दिन यानी परलय का दिन जैसे कहते हैं, कयामत का दिन, सारे लोग तो जिंदा हो जाएंगे तब, हाँ तब मैं विश्वास करती हूं, तब लाजर जो होगा वो जी उठेगा। परंतु प्रभु कहता है यहां पर कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान का समय वह क्या होगा, जी उठेगा। पुनरुत्थान, बोलिए पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का मालूम है अर्थ क्या है? पुनरुत्थान जिसका अर्थ है मरने के बाद जी उठना, मरने के बाद पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 25वें पद में? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो है कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। हालेलुया। और जो कोई जीवित है जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता और है मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। अभी आपने इस बात को नोटिस किया? अभी जब वचन पढ़ रही थी, मैंने बोला पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, पुनरुत्थान जीवन में ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता, मैं एकदम लाउड हो गया, जोर से बोलने लग गया। मालूम है क्यों? मेरे अंदर वो उत्साह आ गया पढ़ते के साथ, वो जोश आ गया, क्योंकि उसकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं। हालेलुया। आप आराम से बैठे हो, कोई जोश नहीं, कोई जागृति नहीं, आप आराम से बैठे हो, परंतु इस वचन की सामर्थ्य को मैं जानता हूं। ये जो लिखा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, यीशु ने कहा पुनरुत्थान, यानी मरने के बाद जी उठने वाली सामर्थ्य अगर कोई है वो मैं हूं। खुशी नहीं हो रही है? वो मैं ही हूं। और जीवन यानी जो रनिंग है, जो चल रहा है इस समय, जो आप श्वास ले रहे हो, वो कहता है वो जीवन भी मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वे मर भी जाए तो भी जी उठेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं तो हम कभी नहीं मरेंगे। नहीं मरेंगे, क्योंकि जो संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। परंतु प्रभु कई बार अलग अलग अवसरों पर आज भी इस संसार में मुर्दे जिंदा होते हैं, वो जिंदा करता है, प्रमाण देता है। परंतु सबके साथ वो बातें नहीं होती। करता है वो मुर्दे जिंदा, अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने नाम को प्रकट करने के लिए, अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए वो जिंदा करता है। और वो क्या कहता है? परंतु अगर हम उसका आत्मिक अर्थ निकालें, वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी ना मरेगा। तो इसका आत्मिक अर्थ है कि अगर जो मुझ पर विश्वास करता है ना, चाहे कितना संघर्ष आए, कितना तनाव आए, कितनी समस्या आए, कितनी परीक्षाएं आए, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, उसके विश्वास को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं उसे जीवित रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ, मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ, तुम्हारा विश्वास जो मुर्दा हो गया है उसे मैं जिला सकता हूं, नया बना सकता हूं। तुम्हारी आशाएं समाप्त हो गई हैं, मर गई हैं, अब कोई आशा नहीं। डॉक्टरों ने बोल दिया बिल्कुल नहीं बचेगा हमारा प्रियजन, हमारा परिवार का सदस्य, कोई उम्मीद नहीं। मेडिकल साइंस बोल रही है। कई बार लोग मेरे सामने आते हैं, भैया फलाना डॉक्टर ये बोल रहा है अब हम मर जाएंगे, अब ये हो जाएगा। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं। वो कहते भैया आप सुनो तो सही, हम मद्रास में भी गए थे, वहां के डॉक्टर ने भी क्या बोला, आप सुनो तो सही। उन्हें लगता हम भैया को बता देंगे, भैया घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, फलाना डॉक्टरों ने ये कहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, और अब भैया जोश के साथ पूरा दबाव डाल के प्रार्थना करेंगे और हम ठीक होंगे। हालेलुया। पर मुझे किसी का इतिहास या कथा कहानी सुनने की जरूरत नहीं होती, मुझे तो उस यीशु पे विश्वास है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ रखता है। मुझे लेना देना नहीं मेडिकल साइंस क्या कह रही है, मुझे लेना देना नहीं। मुझे लेना देना नहीं कि किडनी कितनी खत्म हो गई है, मुझे मालूम है मरी हुई किडनी को मेरा यीशु जिला सकता है। मुर्दा जिंदा कर सकता तो किडनी है वो तो। हालेलुया। सूखी आंतड़ियों में वो जान डाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो ये जानता हूं, मैं साइंस को नहीं जानता, मैं विज्ञान को नहीं जानता, डॉक्टर क्या कह रहे हैं मैं वो नहीं जानता, मैं तो वो जानता हूं जो वचन कहता है, जो मेरा परमेश्वर कहता है। हालेलुया।